नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज मतलब होता है त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान और त्रिकोणमितीय मान का मतलब हुआ कि आप साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 160 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, इन सबों का वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे। प्रायः क्लास 10 तक हम लोग 0 से 90 डिग्री तक देखते हैं। 0 to 90 डिग्री का वैल्यू जानते हैं और वहाँ तक हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो ही आप क्लास 11th जाएंगे तो आपको 0 से 360 इससे ऊपर भी सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो क्लास 11th में हैं, 12th में हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जे टेट का अभी जो सिलेबस बना है प्रेजेंट का, वह में इंटर स्तरीय है, तो शायद उसमें भी पूछ सकता है। आपका एनडीए है, इस तरह के बहुत सारे कंपटीशन में आपका काम आएगा। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए, उम्मीद है कि आप सीख सकेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज 0 से 360 डिग्री समझने से पहले हम लोगों को क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो चतुर्थांश क्या है, क्वाड्रेंट क्या है? और ये क्वाड्रेंट चतुर्थांश कहते हैं कि एक पेज है। एक पेज को यदि हम लोग देखिए, एक पूरा पेज है और पूरा पेज को हम लोग इस तरह मोड़ देते हैं तो ये हाफ हो गया और हाफ हो गया। एक तरफ एक बार मोड़ते हैं तो हाफ हो जाता है, हाफ, और फिर एक बार मोड़ देते हैं तो ये आपका देखिए इस तरह का बन जाता है। तो ये हो गया आपका, ये क्वाड्रेंट हुआ आपका जो देख रहे हैं ये वाला। ये आप फोल्ड करें किए हुए में देखेंगे 4 पार्ट बन जाता है। देखिए आपका एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। तो ये चतुर्थांश हो गया। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसी को हम यहाँ फिर समझाते हैं आपको। देखिए क्वाड्रेंट, तो हम लोग देखें कि एक कागज को जब 4 भाग बांटते हैं तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। देखिए लिखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आप जब भी चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। किधर चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप बढ़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी इस दिशा में चलता है। देखिए घड़ी आपका इस तरह चलता है, तो इस दिशा में नहीं जाना है आपको। आपको जब भी काउंट करना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में काउंट करना है। इसीलिए 1 के बाद 2 यहाँ जाएंगे, 2 के बाद 3 यहाँ आएंगे, 3 के बाद यहाँ 4 आएंगे। तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो एंगल आएगा वो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। मतलब आपका 0 से लेकर के, कहिए कि 0 से लेकर के आपका 90 डिग्री तक का जो वैल्यू है वो इसी में आएगा। 0 से 90 तक, जैसे 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये सभी आ गए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कुल मिलाकर के कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 डिग्री। अब 90 यहाँ आ गया है तो हम लोग 90 प्लस चाहिए, 90 प्लस थीटा। दैट मीन्स हम यदि बोलें कि 91 से कहाँ तक? 91 से 180 तक आप मानिए। 91 से लेकर के 180 तक जो होगा वह सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। जैसे 90 प्लस थीटा, माना कि थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। आप देख लीजिए थीटा का वैल्यू 1 डिग्री यदि ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, 0 से लेकर के 90 से कम। तो यदि 1 लेते हैं तो 91 हो जाता है और यहाँ हो जाता है 179। मतलब आपका
इसी रेंज में आपका चलेगा। 91 टू 180 आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात कर लें तो 120 डिग्री इसमें आएगा, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इसी तरह से आपका 160 डिग्री, मतलब 91 से 90 से बड़ा, 91 क्योंकि 90 से बड़ा और 180 तक आप मानिए कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 91 टू 180, 90 से बड़ा और 180 तक। चूंकि 180 हम लोग यहाँ तक ले चुके हैं तो 180 से बढ़ के लेंगे। तो यहाँ हम एक रफ आइडिया आपको बता रहे हैं, 181 से लेकर के आप 270 तक ध्यान रखेंगे। ये जो होगा आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि यदि 182 ही बोल दिया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। आपका 200 बोल दिया जाए थर्ड क्वाड्रेंट, 210, 225 है ना, ये सभी क्वाड्रेंट आपका देखिए 181 और 270 के बीच में है। आपका 240 आ जाएगा, 270 भी इसी में आएगा। तो 270 तक हम लोग 180 से लेकर के 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप 270 यहाँ ले लिए हैं तो 270 से प्लस ले लीजिए ना, तो 271 से लेकर के 360 डिग्री तक। तो 360 डिग्री तक आपका जो हो गया वो हो गया 271 से आप मानिए 360 तक। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लें कि 300 डिग्री की यदि बात करें, 310 डिग्री की बात करें, 315 डिग्री की बात करें, 330 डिग्री की बात करें, 345 की बात करें, 355 की बात करें, तो आपका ये कौन क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग ये रेंज देखे और ध्यान दीजिएगा इतना ही नहीं, आपका देखिए यहाँ 90 गया, अभी 180 गया है ना, 180 के बाद 90 जोड़ेंगे 270 आ गया, 270 के बाद ये हो गया 360। एक कंप्लीट रोटेशन से इधर से ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, एक बार आता है तो 360, लेकिन ये चक्र जो है वो रुकेगा नहीं हमेशा। अभी देखिए अब 270 हो गया, नहीं 360 दूनी 720 हो गया, ये घूमता रहता है घूमता रहता है। तो इसलिए कितना बड़ा वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं, लेकिन वो 90 का मल्टीपल में हो, तभी 90 का मल्टीपल हो तो 90 कभी 90 टच करता है, 90 का मल्टीपल ही होगा तभी हम लोग निकाल सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यूज, और कितनों का भी निकाल सकते हैं, कितनों का भी निकाल सकते हैं। आप 1200 निकाल सकते हैं, 720 निकाल सकते हैं। तो 90 के टेबल में जितना आता है ना, जैसे 90 डिग्री निकाल सकते हैं, 180 निकाल सकते हैं, 270 निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी हम लोग एंगल जो होगा वो निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा, अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट का आपने क्या समझा वो देखते हैं, आप अभी तक क्या समझ पाए। कुछ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आपको क्वाड्रेंट बताना है। हम यहाँ एंगल्स लिखेंगे और आपको यहाँ क्वाड्रेंट बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, तब समझ पाएंगे कि आप क्या समझे हैं। यदि हम यहाँ लिख देते हैं 45, यहाँ लिख देते हैं 145, यहाँ लिख देते हैं 25, यहाँ लिख देते हैं 225, यहाँ लिख देते हैं 30, यहाँ लिख देते हैं 330 डिग्री। तो अब ये बताने का कोशिश करिए कि आप ये कौन क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वाड्रेंट यदि समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपका मदद होगा उधर देख समझने में। तो आप देखिए कि 45 डिग्री आपका जा रहा है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में जाएगा तो 45 हो गया कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 145 आपका जा रहा है 91 से 180 के बीच में है, 91 से 180 के बीच में। तो 145 जो हो जाएगा वह हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और देखिए फिर 25 डिग्री आ गया, 25 डिग्री आपका किस में जाएगा, देखिए 25 डिग्री 0 से 90 के बीच में जाएगा, 0 से 90 के बीच में जाएगा। तो आपका हो गया ये 25 डिग्री जो हो गया वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। आपका देखिए 225 डिग्री, आप देखेंगे 225 181 से 270 के बीच में जा रहा है, तो 225 डिग्री आपका जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा।
रही बात 30 डिग्री, तो आपका 0 से 90 के बीच में जाएगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 330 डिग्री, आपका जो 330 डिग्री जाएगा वो इसमें जाएगा 270 से 360 के बीच में, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उम्मीद है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट समझ चुके होंगे। तो ये सब क्वाड्रेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग 360 तक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग और भी आगे देखेंगे। तो पहले तो हम लोग 360 तक क्लियर करें, उसके बाद आगे भी देखते रहेंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहेंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखें, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99 345 76402। इस पे आप व्हाट्सअप करके आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वह होता है साइन, कॉस, टेन, और साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक, और टेन का रिवर्स होता है कॉट। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आइए सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात करें। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव होता है, साइन और उसका ऑपोजिट, साइन और उसका रिवर्स कॉसेक। 2 पॉजिटिव होता है, बाकी 4 जो बच गया आपका कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये सारे नेगेटिव होंगे। तो आप सिर्फ पॉजिटिव ध्यान रखेंगे, नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? तो साइन और उसका रिवर्स कॉसेक, ठीक है। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें कौन कौन पॉजिटिव है। तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो शेष जो बच गए साइन, कॉसेक, कॉस और सेक, ये नेगेटिव होंगे। बात कर लिया जाए फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, शेष नेगेटिव है। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम लोग देखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो है सो पॉजिटिव है, हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे सिर्फ अभी। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखे थे साइन और उसका रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखे कि टेन और उसका रिवर्स कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है, टेन और कॉट। चौथा में कॉस और उसका रिवर्स सेक, ये 4 पॉजिटिव हैं। तो आप इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, अभी हम लोग देखे डायग्राम में। थर्ड में देखे टेन और कॉट, और चौथा में देखे कॉस और सेक। इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग एक एक लेटर पकड़ते हैं। ए, इसका पकड़ते हैं एस, एस से हम लोग साइन और उसका रिवर्स कॉसेक समझ जाएंगे। टी से हम लोग समझ जाएंगे, टी से टेन और उसका रिवर्स कॉट, और सी से समझ जाएंगे कॉस और उसका रिवर्स सेक। तो ये STC रूल कहते हैं। कौन रूल कहते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा रूल? ASTC रूल। अब कंफ्यूज कहीं हो जाए, माना कि कहीं भूल गए आप, तो इसके लिए हम लोग एक गाना बैठा लेते हैं। ये से हम लोग समझ जाएंगे आया, एस से समझ जाएंगे सचिन, और टी से समझ जाएंगे TVS, और सी से समझ जाएंगे चलाकर। तो आया सचिन TVS चलाकर, आपको पता होगा सचिन साहब TVS का प्रचार करते थे, तो उसी पर हम लोग इसको बैठाए हैं कि आया सचिन TVS चलाकर। तो ये आया आपको क्या दिलाएगा ध्यान? ए। सचिन क्या दिलाएगा ध्यान? S। TVS से T ध्यान में आ जाएगा, और चलाकर C ध्यान में आ जाएगा। तो ASTC रूल, ये क्या है समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और चौथा में कॉस और सेक। यदि आपको ये पता चल गया तो फिर आपको
पता चल जाएगा कि कौन क्वाड्रेंट में कौन प्लस है। तो सिर्फ प्लस को ध्यान में रखिए, माइनस तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब सीखने के बाद हम लोग कितना का वैल्यूज निकालने सीख जाएंगे। अभी 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270, 225, 240, 270, 300, 315, 360, इन सबों का वैल्यूज हम लोग निकालने सीख जाएंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब सभी सीख जाएंगे। तो इसको कोशिश करना है सारे कंसेप्ट को समझें। आप समझने का कोशिश करेंगे तो ये टेबल को भरेंगे और ये टेबल को भर करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने से होगा क्या कि हमको समझ में आएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए और नए नए मैटर को लेकर के आएंगे। तो आप इसको भरेंगे, हम सारा समझा देंगे कैसे बनाना है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 99 345 76 402 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा बना करके। बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाने में। तो अभी हम लोग रूल को समझ रहे हैं। रूल को समझने के बाद हम लोग इसको भरने का भी टेक्निक बता देंगे, आप जरूर भरिएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा और रूल है, और वो रूल है कि आप जानते होंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर्स आप समझते होंगे। ऑड नंबर्स क्या है? तो ऑड नंबर्स होता है, हिंदी जानना चाहें तो विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप समझ गए होंगे, ये सभी नंबर्स हैं आपके ऑड नंबर्स। तो 90 डिग्री इंटू कहीं आपको मिल जाए ऑड नंबर्स, तो अभी हम बता दे रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर्स कहीं मिल जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका साइन है ना वो चेंज कर जाएगा कॉस में, कॉस चेंज कर जाएगा साइन में, और टेन जो है वह चल जाएगा कॉट में, और कॉसेक जस्ट अपने बगल के घर जाएगा, कॉसेक सेक में, और सेक किस में? सेक चला जाएगा आपका कॉसेक में, और कॉट चला जाएगा टेन में, कॉट चला जाएगा 10 में। तो ये हो गया 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर। लेकिन हमेशा आपको 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 90 डिग्री इंटू इवन नंबर भी मिलेगा। 90 डिग्री इंटू कहीं इवन नंबर मिल गया। तो इवन नंबर्स किसको कहते हैं? सम संख्याएं को। इवन नंबर किसको कहते हैं? सम संख्याएं को, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। मतलब 90 डिग्री इंटू 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हो गया। तब क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, यदि 90 डिग्री इंटू इवन नंबर है तो साइन में ही रह जाएगा, कॉस आपका कॉस में रह जाएगा, 10 आपका 10 में ही रह जाएगा, कॉसेक में रह जाएगा, सेक में रह जाएगा, और कॉट में ही रह जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि नो चेंज, नहीं चेंज होगा। कब? यदि 90 डिग्री इंटू इवन नंबर मिला तो। ये सभी का एप्लीकेशन जब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, तब आपको समझ में आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जितना थ्योरी था हम आपको समझा दिए, आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। देखिए हम लोग अब बनाने का प्रयास करते हैं साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, और इसको ध्यान से देखिएगा। 2, 4, 5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल देंगे। 6 एग्जाम्पल में आप शायद समझ जाएंगे। तो साइन 120 डिग्री है, तो जितना भी एंगल हो तो एंगल को आप हमेशा 90 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। चूंकि एक क्वाड्रेंट का वैल्यू 90 डिग्री होता है, इसीलिए हमेशा 90 डिग्री से ही डिवाइड करेंगे। तो 91 जा कितना हो जाएगा? 90, और आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 30। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 90 गुने 1 जोड़ 30, 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
तो 120 को आप सबसे पहला काम है कि साइन का साइन लिख दिए और 120 को आप इस तरह से लिख लीजिएगा 90 गुने 1 जोड़ 30। 90 गुने 1 जोड़ 30 तो इस तरह लिख सकते हैं, आप इसके आधार पर लिखे। आप अभी देखे रूल जो देखे थे कि 90 यदि 1 से मल्टीपल हो, यदि 90 ऑड नंबर से मल्टीपल हो, ऑड नंबर से मतलब 1 3 5 7 से, तो देखिए आप साइन किस में कन्वर्ट होने की बात हम लोग किए थे, साइन किस में चेंज करेगा, तो ऑड 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर। आपका देखिए ये ऑड है ना 1, तो साइन किस में चला जाएगा आप बता दीजिए, साइन चला जाएगा आपका कॉस में, तो हम यहां लिखेंगे क्या, कॉस। क्या लिख देंगे, कॉस। और ये वाला आपका उतरेगा यहाँ कॉस 30 डिग्री, ये एंगल जो रहेगा आपका यहाँ उतर जाएगा। तो साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना, कॉस 30। क्यों हुआ, क्यों चेंज किया, चूंकि 90 इंटू ऑड नंबर था। यदि यहाँ 2 होता तो नहीं बदलता, लेकिन ऑड नंबर है तो बदलेगा ही, तो कॉस 30 हो गया। इतना कर लिए। उसके बाद आप देखिए कि 120 जो है आपका वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 120 जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, चूंकि ये 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 के बीच में मतलब 91 से 180 के बीच में है, तो 120 जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हम यहाँ लिख देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड मतलब 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन को देखना है, इसको आप देखिएगा ध्यान से, आप क्वेश्चन को देखिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है। तो आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका जो है वो प्लस है, तो आप यहाँ प्लस देंगे, इसका रिजल्ट में क्या देंगे आप, प्लस देंगे, प्लस देंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा आप गलती कहाँ करेंगे, आप इसको देख लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर गलत हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे तो सवाल को देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस था, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया, प्लस। और cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, चूंकि 0 to 90 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम बोलें कि फाइनली कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे √3/2 होता है। मित्रों बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस कुछ बच्चे देखते हैं कि 12 पास होने वाले होते हैं, तब तक उनको समझ में नहीं आया होता है, इसलिए आप बारीकी से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। आप प्लस माइनस के लिए क्वेश्चन को देखेंगे, न कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखेंगे। यदि आप रिजल्ट को देखें तो आपका समझ लीजिए कि प्लस माइनस में गलती हो जाएगा, और प्लस माइनस में भी मैथमेटिक्स में गलती होता है, दैट मीन्स आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो आइए इसी तरह का एक और प्रश्न को देखते हैं, कॉस 120 डिग्री को। बस उसी तरह का प्रश्न है, आप बस कोशिश करिए समझने का, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप समझ जाएं। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री को हमेशा 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो 90 1 जा 90, यहाँ कितना आ गया आपका रिमाइंडर 30। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 90 गुने 1 जोड़ 30, ये चेक 90 गुने 90 और 30 कितना हो गया 120। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस 90 गुने 1 जोड़ कितना 30 हो गया। तो 90 गुने 1 तो क्या होगा, चेंज कर जाएगा ना, 90 1 से गुना है, ऑड नंबर से गुना है, ऑड नंबर से गुना होने के बाद हम लोग देखे थे कि कॉस किस में चला जाएगा, कॉस चला जाएगा आपका साइन में, और ये एंगल यहां उतर जाता है साइन 30 डिग्री। अब हम लोग बात करें कि 120 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में है, तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आप देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। हम लोग क्या देखें, प्रश्न को देखें, आप यदि साइन को देखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप सब प्लस माइनस का डिसाइड करेंगे तो क्वेश्चन को देख के करेंगे, ठीक है। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन माइनस साइन 30 का होगा, तो माइनस का हमने माइनस लिख दिया, और साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2।
तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक दो प्रश्न और देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब हम लोग tan 180 का निकालने का प्रयास करते हैं। tan 180 तो 180 है, तो 180 है तो क्या हुआ 90 से ही डिवाइड करेंगे। 92 जा क्या हो गया 180, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम लोग ऐसे न लिखेंगे 90 × 2 + 0, 90 दूनी 180 जोड़ 0 तो 180 हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 का 10 और 180 को हम लोग लिखेंगे 90 × 2 जोड़ 0, है ना, ये लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि 90 किससे गुना है, आपका सम संख्या से गुना है। तो सम संख्या वाले केस में हम लोग देखे थे कि कोई चेंज नहीं आता है। आप देखिए 90 डिग्री × 2 4 6 मतलब इवेन नंबर, तो साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, कोसेक कोसेक में रहता है, मतलब नो चेंज। तो आप देखिए कि 90 × 2 है तो 10 किस में रहेगा, तो 10 में ही रहेगा। और यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री यहाँ आ जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे कौन क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। 180 हम लोग बोले थे 91 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बता दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसका रिजल्ट में हम लोग क्या दे देंगे नेगेटिव। तो माइनस का माइनस और 10 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो 0 में माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग इसका सिंपली क्या लिखते हैं 0। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि tan 180 डिग्री = 0। तो आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा होगा और यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मैथमेटिक्स का वीडियो और डालता रहूँगा और हमारा विद्याकुलम ट्यूटोरियल जमुआ आपको इसी तरह के प्रश्न देते रहेंगे, इसी तरह का कंसेप्ट आपको देते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग लेते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता क्या है वो समझिएगा। ऑनलाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो वीडियो आपको अभी पढ़ा रहे हैं इसको आपको पहले वीडियो भेज देंगे, आप वीडियो को देखेंगे और आप उसको समझने का कोशिश करेंगे। और समझिए जब जाएंगे तो फिर इवनिंग में आपको टेस्ट का लिंक भेज देंगे, टेस्ट का लिंक भेज देंगे और उस लिंक को क्लिक करके आप जो समझे होंगे उसको क्लिक कर दीजिएगा और उससे क्या होगा कि आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, प्रश्न को सॉल्व करके सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद आपको व्यू स्कोर दिखेगा। व्यू स्कोर दिखने के लिए देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप 10 में से कितना नंबर ला पाए। तो इसमें तुरंत होता है क्विक रिजल्ट, आप टेस्ट दिए कि रिजल्ट आपको मिल गया। तो इस तरह के सीरीज में आप जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 99 345 76 402 पर व्हाट्सएप करें और उसमें लिखें कि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आप ग्रुप में जोड़ दें तो मैं जोड़ दूंगा। तो आपको यदि ये समझ में आ रहा होगा तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने नहीं भूलेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री, तो साइन 360 है तो कोई बात नहीं, 360 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे आप ही लोग बता देंगे 90 से। तो 90 चक 360 आपका यहाँ क्या आ गया 0। हम लोग इसको क्या लिखेंगे 90 × 4 जोड़ 0, आराम से लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे साइन का मैं साइन लिख दिया और 360 डिग्री को लिखेंगे 90 × 4 जोड़ 0। आप देखिए ये इवेन नंबर है, 4 इवेन नंबर है, दैट मीन साइन साइन में ही रह जाएगा। चूंकि हम लोग देखे थे 90 डिग्री इंटू इवेन नंबर मतलब नो चेंज। ठीक है, अब ये कौन क्वाड्रेंट में जाएगा 360 डिग्री फोर्थ में जाएगा, हम लोग देखे थे रेंज। और फोर्थ में आप देखेंगे कि साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव दैट मीन्स उसका रिजल्ट नेगेटिव।
और ये माइनस का मैंने माइनस लिख दिया, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, और कुल मिला के कहेंगे कि इसको जीरो ही कहेंगे, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता साइन जीरो में। तो फाइनली जो हमारा था साइन 360 का वैल्यू आएगा वह आ गया जीरो। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसको आप भर सकते हैं, आप इस टेबल को भर सकते हैं। इस टेबल में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अभी हम लोग वैल्यू देखे tan 180 का। देखिए tan 180 का वैल्यू जीरो, तो tan इधर से चलेंगे और 180 इधर से 180, और tan 180 का वैल्यू क्या हो गया जीरो, भर दिए ना। तो आप इस तरह से इस टेबल को भरने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका है साइन 360 डिग्री, तो साइन में और 360 आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और साइन 360 का वैल्यू भी क्या आया था जीरो। तो आप इस तरह से बना करके, मैं एक दो ठो बना दिखा दिया, और बना करके आप कॉपी में लिखेंगे और कॉपी का फोटो खींच के मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे और इस कोरोना काल में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। थैंक यू। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।